लोगों का होम साइंस अड्डा क्लास पे वेलकम है। मैं पूनम और आज हम लोग जो सीरीज़ सॉल्व करेंगे वो प्रोटीन से रिलेटेड है। और इसके पहले हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड टेस्ट सीरीज सॉल्व किया था, जिसमें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और बुक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो शामिल किए गए थे। अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर बहुत अच्छी तरह से हम लोग का प्रिपेयर हो गया है। आगे हम लोग प्रोटीन का चैप्टर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और यूजीसी नेट से लिए गए हुए क्वेश्चंस हैं, और साथ ही साथ बुक से और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी यहाँ पे शामिल किया गया है। तो आइए सॉल्व करते हैं हम आज की टेस्ट सीरीज, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रोटीन के प्रकार निम्नलिखित हैं। ए है ऊतकों की वृद्धि एवं रखरखाव, बी है वांछनीय बैक्टीरिया की वर्धक वृद्धि, सी है पृथक कार्य के रूप में कार्य, डी है समुचित पीएच का रखरखाव और ई है पोषक तत्वों का संवहन। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस हमारे जो हैं वो राइट हैं। अगर हम लोग देखें ऊतकों की वृद्धि एवं रखरखाव, तो देखिए हमारे जो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, वो प्रोटीन से ही बनी होती है, और कोशिकाओं से ही ऊतक का निर्माण, और ऊतक से अंगों का निर्माण, और अंगों से शरीर का निर्माण होता है। तो जो कोशिकाएं होती हैं, जो सबसे छोटी इकाई है, वो प्रोटीन से ही बनी होती है। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही है। बी वांछनीय बैक्टीरिया की वर्धक वृद्धि, ये ऑप्शन सही नहीं है। सी है पृथक्कारी के रूप में, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। डी है समुचित पीएच का रखरखाव। तो जब भी हमारे बॉडी का पीएच वैल्यू जो है वो वैल्यू वो डिस्टर्ब होता है या फिर अनबैलेंस होता है, तो उस कंडीशन में प्रोटीन जो है वो प्रोटीन बफर की तरह वर्क करके पीएच वैल्यू को बैलेंस करता है और हमारे बॉडी के पीएच को संतुलित रखता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी भी जो है वो राइट आंसर है। पोषक तत्वों का संवहन, कुछ कंडीशंस में जो प्रोटीन है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के रूप में पोषक तत्वों का संवहन करता है, जैसे लिपोप्रोटीन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई भी सही है। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो ए, डी, ई, ये हमारे तीन ऑप्शन जो हैं वो राइट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट है, ए, डी, ई। तो हमारा क्वेश्चन 1 का जो ऑप्शन राइट है वो क्या है, 4 है, ए, डी, ई। उसके बाद है कि अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग अमीनो अम्ल को देखें तो अमीनो अम्ल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं: आवश्यक अमीनो अम्ल, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल। टोटल जो अमीनो अम्ल होते हैं वो 20 होते हैं, जिसमें से 10 जो होते हैं वो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। लेकिन बात यहाँ पे अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, आर्जिनिन है, बी है ल्यूसीन, सी है एलेनिन और डी है वैलिन। तो यहाँ पे देखिए आर्जिनिन, ल्यूसीन और वैलिन, ये तीनों जी ही जो हैं वो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, लेकिन एलेनिन जो है वो अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा, वो सी होगा, एलेनिन। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट है वो क्या है, सी है। 3 है कि यूरिक अम्ल एक है, वसा अम्ल, बी प्यूरिन, सी लिपिड और डी लाइजोसोम। तो देखिए यूरिक अम्ल क्या है, प्यूरिन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डोपामाइन निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है। ऑप्शन ए है मेथियोनाइन, बी है हिस्टीन, सी है वैलिन और डी है ट्रिप्टोफैन। तो देखिए डोपामाइन की बात की जा रही है, तो डोपामाइन जो है वो मेथियोनाइन नामक अमीनो अम्ल से द्वारा संश्लेषित की जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रोलाइन यह एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। ये कथन क्या है, असंगत है, असंबंधित है, गलत है या सही है। तो देखिए प्रोलाइन की बात की जा रही है, तो प्रोलाइन जो है एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। तो ये जो ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन क्या है, डी है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के हैं डैश डैश। तो ऑप्शन ए है अंतःरूपी, बी है बाह्य रूपी, सी है बहुलक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, राइट है।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि जेल्डोल द्वारा प्रोटीन के निर्धारण के लिए सही क्रम है। मतलब जेल्डोल का सही निर्धारण क्रम पूछा जा रहा है, जिसमें ऑप्शन ए है नमूनों को सुखाना, बी है आसवन, सी है H2SO4 के साथ पाचन और डी है ट्राइटेंशन। तो देखिए नमूनों के सही क्रम का निर्धारण की अगर बात की जा रही है, जैसे जेल्डोल द्वारा प्रोटीन के निर्धारण की सही क्रम की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन होगा वो है नमूनों को सुखाना और तौलना। उसके बाद से होगा H2S, उसके बाद से होगा ट्राइटेंशन, इसके बाद से हमारा ऑप्शन डी होगा ट्राइटेंशन, देन होगा H2SO4, देन होगा आसवन। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा ADCB। देखिए कहाँ है ADCB। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो 2 है ADCB। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, यह सारे किसके लक्षण हैं? ए पीईएम की कमी, बी फ्लोरोसिस, सी क्वाशियरकोर और डी मरासमस। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए पीईएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की बात की जा रही है। यहाँ पे फ्लोरोसिस मतलब फ्लोरीन की कमी से होने वाला डिजीज़ है। क्वाशियरकोर जो है वो प्रोटीन की कमी से होने वाला डिजीज़ है। और सूखा रोग जिसमें प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी होती है, तो सूखा रोग जिसे मरासमस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन और त्वचा में परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, ये सारे किसके लक्षण हैं? क्वाशियरकोर के। और अगर हम लोग देखें एज ग्रुप की, किस एज ग्रुप, कौन सा एज ग्रुप ज़्यादा प्रभावित होता है क्वाशियरकोर से, तो देखिए 1 से लेकर 4 वर्ष के बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं क्वाशियरकोर से। और क्वाशियरकोर जो है एक अफ्रीकन शब्द है और इसका मेन केस जो है क्वाशियरकोर का वो जो है मेनली यह प्रोटीन की कमी से होने वाला डिजीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो सी है क्वाशियरकोर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं? ए है डाईपेप्टाइड, बी है ट्राईपेप्टाइड, सी है अमीनो एसिड और डी है पॉलीपेप्टाइड। तो देखिए बॉडी में ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, तो कोई भी पोषक तत्व तो जब अपने सबसे छोटी इकाई में होता है उस कंडीशन में उसका ऑब्जर्वेशन होता है। तो यहाँ पे प्रोटीन की भी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? अमीनो एसिड होती है। तो अमीनो एसिड के ही रूप में जो है इसका प्रोटीन का हमारे बॉडी में ऑब्जर्वेशन होता है। तो जो राइट आंसर है वो क्या है? सी है अमीनो एसिड। डी है कि सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंधक उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक पचाया जाता है? ए है प्रोटीन्स, बी है लिपिड्स, सी है स्टार्च और डी है विटामिन्स। तो देखिए सड़ी हुई और अमोनिया जैसा गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा पचाया गया जो घटक है वो क्या है? प्रोटीन्स है। ठीक, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है क्या है? ए है प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? अपूर्ण प्रोटीन की बात की जा रही है। अगर हम लोग क्वालिटी वाइज प्रोटीन को देखें तो क्वालिटी वाइज 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक तो उत्तम कोटि का प्रोटीन होता है, दूसरा मध्यम या आंशिक कोटि का प्रोटीन होता है, तीसरा जो होता है वो अपूर्ण प्रोटीन होता है। अपूर्ण प्रोटीन जो है वो मुख्यतः सब्जी और फलों में पाया जाता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है अपूर्ण प्रोटीन की। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए चावल का प्रोटीन, बी जो है जिलेटिन, सी है दाल का प्रोटीन और डी अंडे का प्रोटीन। तो यहाँ पे देखिए जिलेटिन जो है वो सब्जी और फलों में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो क्या है? बी है जिलेटिन। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है ए है 10%, बी है 16%, सी है 25% और डी है 6%। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन की बात की जा रही है। सबसे पहले तो देखिए प्रोटीन जो है एक कार्बनिक तत्व है जिसमें CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, इनकी मात्रा पाई जाती है। अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो क्या होता है? 16% ही नाइट्रोजन का जो है वो प्रतिशत होता है। तो जो राइट आंसर है वो क्या है? 16 है।
13 है कि अमीनो अम्ल जिसका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता है वह अमीनो अम्ल कहलाते हैं। तो देखिए हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि जो अमीनो अम्ल होते हैं वो 20 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 10 जो होते हैं वो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और जो 10 होते हैं वो अनावश्यक और या फिर आंशिक आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। तो यहाँ पे जो 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं उनका संश्लेषण हमारे शरीर द्वारा नहीं होता है और इस कंडीशन में हमें वो उन अमीनो अम्ल को जो है वो भोज्य पदार्थ के द्वारा लेना होता है। तो यहाँ पे जो हमारे शरीर में संश्लेषण नहीं होता है वो कौन से अमीनो अम्ल होते हैं, वो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो क्या है, बी है, आवश्यक अमीनो अम्ल। अगर हम लोग आवश्यक अमीनो अम्ल की बात करें तो कौन कौन से आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, तो देखिए हमारे जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, बैलिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एनालिन होता है। ये जो है हमारे 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो क्या है, बी है, आवश्यक अमीनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्राकृतिक बहुलक है विटामिन्स, खनिज, वसा और प्रोटीन। तो देखिए प्राकृतिक बहुलक क्या है, प्रोटीन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो क्या है, डी है, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं या अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। किसमें, अंडे की जर्दी में, आलू में, हरी पत्तेदार सब्जियों में और अनाज में। तो पहले तो बात तो देखिए अंडे की जर्दी में जो है वो उत्तम गुणवत्ता का प्रोटीन प्राप्त होता है। आलू में जो है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। हरी पत्तेदार सब्जियों में जो प्रोटीन पाया जाता है वो जिलेटिन होता है और यह निम्न कोटि का प्रोटीन होता है। और अनाजों में जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो भी जो है वो मध्यम वर्ग के प्रोटीन होते हैं। सॉरी यहाँ पे हरी पत्तेदार सब्जियों में भी जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं वो अपूर्ण प्रोटीन होते हैं, जिलेटिन नहीं, अपूर्ण प्रोटीन होते हैं। और अनाजों में जो पाए जाते हैं वो मध्यम कोटि के प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन अमीनो यहाँ पे बात की जा रही है, यह जो शरीर का निर्माण करते हैं यह अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है, अंडे की जर्दी में, क्योंकि यह उत्तम कोटि की प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन की इकाई है वसीय अम्ल, सिट्रिक एसिड, अमीनो एसिड और ग्लूकोज। तो देखिए प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, अमीनो एसिड होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो क्या है, सी है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दालों में किस अमीनो अम्ल का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर ए है लाइसिन, बी है मिथियोनिन, सी है ल्यूसीन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दालों में जो अमीनो अम्ल का अभाव होता है वो क्या होता है, मिथियोनिन होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो क्या है, बी है। 5 ग्राम प्रोटीन देगा, ए 18 किलो कैलोरी, बी 20 किलो कैलोरी, सी 25 किलो कैलोरी और डी 45 किलो कैलोरी। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि कितना हमें कैलोरी देगा, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट भी 4 ग्राम कैलोरी देता है, प्रोटीन भी 4 ग्राम कैलोरी देता है, लेकिन वसा जो है वो 9 ग्राम कैलोरी देता है और सर्वाधिक देता है। तो यहाँ पे जो है 1 ग्राम प्रोटीन कितना देगा, 4 किलो कैलोरी जो है देगा। तो यहाँ पे बात की जा रही है 5 ग्राम प्रोटीन कितना देगा, तो 4 × 5 अगर हम लोग करते हैं तो कितना होता है, 20 होगा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 20 किलो कैलोरी होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो क्या है, बी है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जैविक गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयोग किया जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा। तो देखिए जैविक गुणवत्ता की बात की जा रही है, तो जैविक गुणवत्ता के मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है,
प्रोटीन का। तो जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा है, बी है प्रोटीन। उसके बाद से जो हमारा अगला क्वेश्चन है 20, प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है सल्फर, नाइट्रोजन, अमीनो एसिड, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर हम लोग मात्रा की बात करें तो प्रोटीन में क्या क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होता है, इसमें क्या होता है, कार्बन होता है, कार्बन होता है, इसमें फिर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें फिर नाइट्रोजन भी होता है, फिर इसमें सल्फर भी होता है, और इसमें फिर क्या होता है, फास्फोरस होता है। तो लेकिन बात की जा रही है ये जो बना होता है किससे बना होता है, तो देखिए जो प्रोटीन होता है ये कार्बनिक यौगिक है, और ये सारी चीज़ें तो होता है लेकिन मेनली ये किससे बना होता है, अमीनो एसिड से बना होता है। कई बार हमारा दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जाता है और हमारा ऑप्शन जो होता है नाइट्रोजन पे हम अधिकतर चला जाता है, लेकिन जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या है, अमीनो एसिड है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो क्या है, सी है, अमीनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है, ए है 10, बी है 15, सी है 20 और डी है 40। तो देखिए मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की बात की जा रही है, तो मानव शरीर में जो अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं वो कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक, तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, 10। वैसे तो अगर हम लोग देखें तो हमारे बॉडी में अमीनो अम्ल जो होते हैं वो 20 होते हैं, लेकिन आवश्यक अमीनो अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं, 10 होते हैं। तो 21 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ए है, 10। क्वेश्चन नंबर 22 है कि शरीर में प्रोटीन ए है कोशिका का निर्माण करता है, बी मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, सी कोई कार्य नहीं करता है, और डी है कि चर्बी बढ़ाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में जो शरीर की बात की जा रही है, तो शरीर की जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है, और कोशिका का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट है। और अगर हम लोग बात करें बी मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, तो यह कार्य किसका है, कार्बोहाइड्रेट का है, और कोई कार्य नहीं करता है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। और डी है चर्बी बढ़ाता है। तो अगर हम लोग अतिरिक्त वसा का सेवन करते हैं तो उस कंडीशन में शरीर की जो चर्बी है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हमारा ये भी ऑप्शन नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ए है, कोशिका का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला रेशा कौन सा है, ए है नाइट्रिल, बी है नोबोलाइट, सी है एजोनाल और बी है विरियल। तो देखिए प्रोटीन से उत्पाद किए जाने वाला जो रेशा है वो क्या है, नाइट्रिल है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि ट्रिप्टोफैन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ए वानस्पतिक भोज्य पदार्थ में, बी रेशे युक्त भोज्य पदार्थ में, सी प्राणीज भोज्य पदार्थ में और डी साधारण भोज्य पदार्थ में। तो देखिए ट्रिप्टोफैन की अगर बात करें तो ट्रिप्टोफैन जो है वो प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, प्राणीज भोज्य पदार्थ में पाया जाता है। और अगर हम लोग गुण के आधार पर प्रोटीन को देखें तो जो उत्तम कोटि का प्रोटीन होता है उसमें सारे अधिकतर प्राणीज भोज्य पदार्थ आते हैं, और प्राणीज भोज्य पदार्थों में ही ट्रिप्टोफैन की जो होती है प्रचुर मात्रा होती है, जो कि हमारे शरीर की विकास के लिए अति आवश्यक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो क्या है, सी है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रोटीन शब्द प्रोटियाज से बना है जो लिया गया है, ए है ग्रीक भाषा से, बी है यूनानी भाषा से, सी है अंग्रेजी भाषा से और डी है हिंदी भाषा से। तो देखिए प्रोटीन शब्द जो है प्रोटियाज से बना गया है, ये जो लिया गया है वो किससे लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ए है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि शिशुओं की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। यहाँ पे देखिए आवश्यक अमीनो अम्ल की बात की जा रही है। तो ए हिस्टिडीन, बी लाइसिन, सी मिथियोनिन और डी ल्यूसिन। तो शिशुओं की वृद्धि और विकास की जहाँ बात आती है वहाँ पे आवश्यक अमीनो अम्ल जो है वो क्या है, हिस्टिडीन है। तो 26 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ए है, हिस्टिडीन।
27 है कि आंशिक प्रोटीन पाया जाता है दूध में, मांस में, अंडे में, अनाज में। तो देखिए ये जो जितने हैं ए बी सी, ये सारे ही जो है वो क्या हैं, प्राणिज भोज्य पदार्थ हैं, ठीक ना। लेकिन वहीं अनाज जो है वो अनाज आंशिक भोज्य पदार्थ है। आंशिक प्रोटीन में इसकी जो है आंशिक प्रोटीन इसमें पाया जाता है। तो दूध, मांस, अंडा ये तीनों ही प्राणिज भोज्य पदार्थ है और ये उत्तम क्वालिटी का प्रोटीन इसमें मिलता है। लेकिन वहीं अनाज की बात करें तो अनाज में जो है वो आंशिक प्रोटीन पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर राइट है वो क्या है, डी है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि फलों में पाया जाने वाला प्रोटीन है जिलेटिन, ग्लूटेनिन, ग्लोब्यूलिन और जीन्स। तो देखिए फलों में जो पाया जाने वाला प्रोटीन है वो क्या है, जिलेटिन है और यह क्या है, एक अपूर्ण प्रोटीन है, ठीक ना। इस प्रोटीन की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, इसीलिए इसको अपूर्ण प्रोटीन के कैटेगरी में रखा जाता है। तो 28 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ए है, जिलेटिन। 29 है कि प्रोटीन बफर नियंत्रित करता है। देखिए इसका डिस्कशन हम लोगों ने आगे भी किया था कि प्रोटीन बफर क्या नियंत्रित करता है। तो देखिए 29 प्रोटीन बफर नियंत्रित करता है ए हार्मोन्स निर्माण का, बी एंजाइम निर्माण का, सी एंटीबॉडीज निर्माण का और डी पीएच स्थिर बनाए रखने में। तो प्रोटीन जो है जब भी हमारे बॉडी का पीएच वैल्यू जो है वो अनबैलेंस होता है उस कंडीशन में प्रोटीन जो है प्रोटीन बफर की तरह कार्य करता है और बॉडी के पीएच वैल्यू को स्थिर या बैलेंस बनाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है, राइट है, पीएच स्थिर बनाए रखने में। 30 है कि पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं ग्लूकोज, वशीय अम्ल, अमीनो अम्ल और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा जो जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो क्या है, सी है, अमीनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 31 है कि नाइट्रोजन की उपस्थिति में शरीर में स्वतः निर्माण होने वाला अमीनो अम्ल है आवश्यक अमीनो अम्ल, आंशिक आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल, उपरोक्त सभी। तो देखिए अभी हम लोगों ने बात भी की थी कि जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वह हमारे बॉडी में उनका स्वतः निर्माण नहीं होता है, जबकि उन्हें हमें भोज्य पदार्थों के द्वारा लेना होता है। लेकिन अनावश्यक अमीनो अम्ल अगर हमारे बॉडी में नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है तो ये अपने आप इनका निर्माण होता है। तो ये क्या होते हैं, ये अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो क्या है, सी है, अनावश्यक अमीनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 32 है कि नवजात शिशु के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल है के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल है, इसको हम लोगों ने आगे भी डिस्कस किया था, फिर दोबारा ये क्वेश्चन आ गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, हिस्टिडीन है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ए है, हिस्टिडीन। 33 है कि शरीर में निर्माणात्मक कार्य संपादित किया जाता है आंशिक पूर्ण प्रोटीन के द्वारा, अपूर्ण प्रोटीन के द्वारा, प्रोटीन के द्वारा और उत्तम प्रोटीन के द्वारा। तो देखिए शरीर में अगर निर्माणात्मक कार्य की बात की जाती है तो यह किसके द्वारा संपन्न किया जाता है, यह उत्तम प्रोटीन के द्वारा संपन्न किया जाता है। और उत्तम प्रोटीन में क्या आता है, जितने भी प्राणिज भोज्य पदार्थ होते हैं वो सारे उत्तम प्रोटीन में इनकी कैटेगरी होती है। और उत्तम कोटि के प्रोटीन में ट्रिप्टोफैन की जो है वो प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो 33 का जो राइट आंसर है वो क्या है, डी है। 34 है कि फलों तथा सब्जियों में पाया जाने वाला प्रोटीन है पूर्ण प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और साधारण प्रोटीन। तो देखिए फलों और सब्जियों में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो क्या है, अपूर्ण प्रोटीन है। 35 है कि साधारण प्रोटीन का उदाहरण है गेहूं का प्रोटीन, अंडे का प्रोटीन, चावल का प्रोटीन और उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही जो हैं वो क्या हैं, साधारण प्रोटीन के उदाहरण हैं। तो जो हमारा आंसर होगा राइट वो क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। 36 है कि व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण होता है सरल प्रोटीन से, संयुक्त प्रोटीन से, सरल तथा संयुक्त प्रोटीन से और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण जो है वो हमेशा सरल तथा संयुक्त प्रोटीन के द्वारा होता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि कैसीन है।
36 का जो राइट आंसर है वो क्या है? संयुक्त तथा सरल तथा संयुक्त प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 37 है कि प्रोटीन का योगदान होता है हार्मोन्स निर्माण में, एंजाइम निर्माण में, एंटीबॉडीज निर्माण में और सभी में। तो देखिए प्रोटीन का योगदान जो होता है इन सभी में ही होता है। हार्मोन्स निर्माण में भी इसका योगदान होता है और एंटीबॉडीज निर्माण में भी इसका जो होता है योगदान होता है और एंजाइम निर्माण में भी इसका योगदान होता है। तो 37 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सभी में। 38 है कि क्वाशरकोर शब्द है अफ्रीकन भाषा से, ग्रीक भाषा से, यूनानी भाषा से, यूरोपियन भाषा से और कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो क्वाशरकोर शब्द है वो किससे है? अफ्रीकन भाषा से लिया गया है और ये अधिकतर किससे, कितने में? 1 से 4 साल के बच्चों में यह जो है वो 1 से जो है वो 4 साल के बच्चों में यह अधिकतर पाया जाता है। तो हमारा 38 का जो राइट आंसर है वो क्या है? ए है, अफ्रीकन भाषा से। 39 है कि दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है कैसीन, ग्लूटेन, मायोसिन, उपयुक्त सभी। तो देखिए कैसीन जो है वो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है, ग्लूटेन आटे में पाया जाता है और मायोसिन जो है वो मांस में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है? ए है। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे इस सीरीज का कि मून फेज विकार पाया जाता है क्वाशरकोर में, मरासमस में, सूखा रोग में और वेरीबेरी में। तो देखिए मून फेज जो विकार है वो किस में पाया जाता है? यह क्वाशरकोर में पाया जाने वाला एक विकार है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 40 है, क्वाशरकोर में। तो आज का हमारा सेशन जो है वो यहीं समाप्त होता है और आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे दूसरे टॉपिक पे। और अगर आप लोग की कोई भी सजेशंस हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो कृपया इसमें कमेंट करके हमें बताएं। ओके, थैंक यू।